हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि आपको याद है कि कुछ टाइम पहले मतलब अब तो काफ़ी साल हो गए। एक सीरियल आता था एमटीवी पे स्पेशली, रोडीज़। वो अभी भी आता है मेरे ख्याल से। मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ लेकिन मैंने कुछ देखी हैं बहुत पहले, उसमें कुछ उसके पार्ट्स। और ये तब की बात है जब रघुराम, हाँ, जो जजेस, वन ऑफ द जजेस इज Raghuram and Ranvijay, and one more guy is also there. So basically, whenever these people take the uh, auditions for the contestants, so मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो रोडीज़ है वो बेसिकली एक ऐसा एक ऐसा रियलिटी शो है जो कि कंटेस्टेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ एंड सोशल स्ट्रेंथ, ये तीनों चीज़ें चेक करता है। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि आ, कोई कोई व्यक्ति जो है फिजिकली कितना काम कर सकता है। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ से दौड़ लगानी है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है यहाँ से और वापस दोबारा आना है, तो मैं कितने कम समय में कर सकता हूँ। तो ऐसी तो मेरा स्टेमिना चेक होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ अगर मेरे को अपनी चेक करनी हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ मतलब होता है, अब मेंटल स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं? मेंटल स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हो कि किसी को, अगर मान लीजिए आप नेगेटिव बोलते हो और आप कॉन्टीन्यूसली किसी इंसान को जो है नेगेटिव बोले जा रहे हो, और वो बंदा जो है जिसको आप बोल रहे हो वो रिएक्ट काफ़ी देर से कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ है कि वो नेगेटिव चीज़ों को सुन के जल्दी अफेक्ट नहीं हो रहा। तो आप इस तरीके से किसी की मेंटल स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो। और तीसरी चीज़ होती है सोशल स्ट्रेंथ। सोशल स्ट्रेंथ मतलब हो गया कि एक व्यक्ति के सोशल कनेक्शंस कितने हैं, मतलब वो कितने लोगों से उसके रिलेशनशिप्स हैं, यानी कि जित चाहे फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर्स या मतलब वो कितने अच्छे तरीके से रिलेशनशिप्स निभा सकता है। यानी कि कोई भी रिलेशनशिप ट्रस्ट पे, कमिटमेंट पे टिका होता है कि उसमें वो कितना अच्छा अपनी, अगर फ्रेंडशिप, अगर उसके दोस्त वोस्त है तो उन दोस्तों को वो कितना टाइम दे रहा है, और उसका जो है ये जो सोशल सर्कल है बेसिकली वो कितना अच्छा है। ये ये चेक करना हो तो ये इसमें आता है सोशल स्ट्रेंथ में। अब जैसे कुछ बंदे होते हैं कि आइसोलेशन में जनरली रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो लोग स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम यू विल सी डैट दे रिसाइड अलोन। वो मतलब क्योंकि काम भी ऐसा ही है कि यार कंप्यूटर पे बैठे रहो बंद कमरे में और कोडिंग करते रहो, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट से बात करते रहो। तो तो बेसिकली आजकल तो वर्चुअली काम हो गया, तो उसमें क्या हो रहा है, सोशल जो है इंसान के जो सोशल कनेक्शंस कम हो रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली ये चीज़ दर्शाता है कि इंसान की जो है सोशल स्ट्रेंथ क्या है। तो बेसिकली जो रोडीज़ जो चैनल जो सीरियल है ये तीन चीज़ें चेक करता है किसी भी कंटेस्टेंट की: फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ एंड सोशल स्ट्रेंथ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि यार जितने भी आप लोग या कोई भी इंटरव्यूज़ की जो प्रिपरेशन करता है, तो जब भी इंटरव्यू दे रहा होता है तो सामने जजेस होते हैं लाइक रघुराम। तो मैंने कहीं कहीं देखा है, ये मैंने हर जगह नहीं देखा लेकिन जो मैंने कुछ फेस करी थी इस तरह की चीज़ें पास्ट में, कि जहाँ पर मेरी वो लोग मेंटल स्ट्रेंथ शायद चेक कर रहे थे। आपको सुन के शायद ये हैरानी हो, एंड इट इज़ राइट, मेंटल स्ट्रेंथ यानी कि देर आर समथिंग नेगेटिव इज़ गोइंग ऑन अगेंस्ट मी, and they, I think they were just trying to check my mental strength, basically how somebody can withstand the, if somebody just bombardment, just give the bombardment of negative words, and how he can handle such situations. Because the most of the times we have some clients like this
who are the, I can say, like a negative person who can just release negative energy whenever through their words. Okay, so how can he handle such situation? तो मैंने इस तरह की चीज़ें मैंने फेस करी थी. So and later I just got to know that they were trying to just judge my mental strength. And in some interview I have also seen they just try to check my physical strength also, because uh, मैं कुछ साल पहले अब तो काफ़ी साल हो गए, मैं एक इंटरव्यू देने गया था. तो और वो इंटरव्यू तक पहुँचना, मतलब वो जो इंस्टीट्यूट था वो बहुत दूर था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं था. मतलब अ, चलो ठीक है, आप बस स्टैंड तक आ गए, लेकिन बस स्टैंड से अंदर तक जाने की कोई रिक्शा नहीं थी. मतलब समझ लो 5 किलोमीटर आपको पैदल जाना है और कोई कन्वेंस भी नहीं. तो उस दिन जब मैंने वॉक करी थी वो 5 किलोमीटर, मैं 2 किलोमीटर में ही, 2 किलोमीटर छोड़ो, चलने की आदत थी नहीं उस वक्त, नए नए 12th पास करी थी. मुश्किल से 1 किलोमीटर में ही मैं बैठ गया था वहीं. तो और जब मैं ले देकर किसी तरह वहाँ पहुँचा, उन्होंने मुझे बात बोली कि आप जिस पेपर के लिए अपेयर हो रहे हो, जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, उसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए और आप सिर्फ 5 किलोमीटर में थक गए. बेसिकली उस एग्ज़ाम का नाम था, बेसिकली वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब, शायद आपने नाम सुना हो. इट इज़ नियर टू सफदरजंग एनक्लेव इन साउथ दिल्ली एरिया. तो दिल्ली फ्लाइंग क्लब, तो वहाँ पे क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैसे चलाते हैं वो सिखाते हैं. तो मैंने भी उसका फॉर्म भरा था. तो तब मैंने ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ करी थी कि आई शुड फोकस ऑल्सो ऑन माई फिज़िकल स्ट्रेंथ, बिकॉज प्रॉब्लम्स बता के नहीं आती, ठीक है. एंड वेन एवर यू फेसेस सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सो बात सिर्फ इंटरव्यू की नहीं है. अगर आप वैसे भी देखो कि मेरा ये मानना है कि हर इंसान को के पास एक सफिशिएंट फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ एंड सोशल स्ट्रेंथ होनी चाहिए. अगर इनमें से किसी की भी कमी है तो मेरे ख्याल से वो व्यक्ति की उस व्यक्ति को आप टोटल क्वालिटी पर्सन नहीं कह सकते. मतलब कि एक होता है ना एक कंप्लीट मैन, कि उसमें हर चीज़ का, हर सिचुएशन को झेलने की क्षमता है. जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा लंबे समय तक ढंग से काम कर सकता है. वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ों में लैग करेगा. तो मुझे यही लगता है कि इन तीनों का, फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और सोशल स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी भी व्यक्ति में. आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. मान लो आप गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, गेट कंप्यूटर साइंस की. बहुत लोग, लाखों लोग बच्चे उसके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं. आपके माइंड में आता होगा यार मैं एग्ज़ाम की पढ़ाई करनी है बस, ठीक है. अब उसमें चेक क्या हो रहा है, उसमें सिर्फ आपने टेस्ट सीरीज़ कितनी लगा ली, आपने टेस्ट सीरीज़ कितनी अच्छी तरीके से चला रखी है, बस उनकी रिक्वायरमेंट ये है. मान लिया आपकी बात मैंने, और आप ले देकर किसी तरीके से आपने टेस्ट सीरीज़ लगा के आपकी अच्छी रैंक भी आ गई और आपको अच्छा कॉलेज भी मिल गया, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है. आपको आईआईटी बॉम्बे मिल गया आपकी मेहनत से, ठीक है. तो उसमें आ, आपका जो इंटेलेक्ट चेक कर लिया उन लोगों ने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अब वहाँ जाने के बाद एमटेक करोगे आप 2 साल की, अब वहाँ पे क्या काम आएगा? ज़रा गौर से सुनना मेरी बात को. वहाँ पर सिर्फ जो है ये काम नहीं आएगा कि जो आपके कंप्यूटर साइंस के आपको कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छी तरीके से आते हैं या आपको प्रोग्रामिंग कितनी अच्छी तरीके से आती है, वहाँ सिर्फ ये चेक नहीं किया जाएगा. वहाँ पर सोशल स्ट्रेंथ भी चेक की जाएगी, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली. मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आई एम गिविंग यू एन जस्ट एग्जांपल, और उस प्रोजेक्ट पे अकेले तो करोगे नहीं, टीम होगी, 2-3 लोग, 3-4 लोग, 4-5 लोग होंगे. अब उस टीम को आप कैसे मैनेज करोगे? अब वहाँ पर आपकी आएगी
सोशल स्किल काम, जो अभी आपके पास मेरे ख्याल से नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि आपने हर वक्त आइसोलेशन में पढ़ाई करी है और जनरली मैंने देखा लोगों का सोशल सर्कल घट घट के माइनस में होता जा रहा है। तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो वहाँ पे आपकी सोशल स्ट्रेंथ काम आएगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो रोडीज़ में जो दिखाया गया है वो वाकई सही है। बात इस चीज़ की भी भाई ज़रूरत तो है रियल लाइफ में सोशल स्ट्रेंथ की, ठीक है। और दूसरा क्या है, मेंटल स्ट्रेंथ। अब मेंटल स्ट्रेंथ कैसे चेक होगी? अब मेंटल स्ट्रेंथ जो है इंसान की, जब भी आप आईआईटी में जाओगे, आईआईएससी बैंगलोर में जाओगे तो वो लोग बहुत सारा असाइनमेंट देते हैं जिसको एक फिक्स्ड डेडलाइन में आपको कंप्लीट करके देना होता है। हाँ, तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हो, हाँ, तो वो वहाँ चेक हो जाएगा। तो वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ चेक हो जाएगी। और मान लो आपका जो प्रोजेक्ट गाइड है जिसके अंडर में आप कर रहे हो वो खड़ूस निकला, मान लीजिए, चांस बन सकता है, तो आप उस खड़ूस जो भी आपका प्रोजेक्ट गाइड है उसको कैसे हैंडल करोगे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, आ गई वहाँ मेंटल स्ट्रेंथ काम। तो जिसकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होगी वो उस चीज़ को कॉप अप कर लेगा। अब हर किसी को तो अच्छे प्रोफेसर गाइड मिलते नहीं, ये भी एक रियलिटी है, ये आपको माननी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या कही थी मैंने? फिजिकल स्ट्रेंथ, आई थिंक तीनों चीज़ें हो गई, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ एंड सोशल स्ट्रेंथ। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो या आप कुछ भी कर रहे हो, ये तीनों चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। तो इससे ये साबित होता है कि जो रोडीज़ जो एक शो आता है एमटीवी पे, वो फिजूल नहीं है। मतलब उसमें कहीं ना कहीं लर्निंग है, अगर आप ध्यान से उसको देखोगे तो उसमें सोसाइटी की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं जिसको हम नेगलेक्ट करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे एक फाउल लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, मानता हूँ, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, जब आप सोसाइटी में कहीं भी जाते हो, आप किसी सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे हो या केमिस्ट की दुकान पे कोई दवाई खरीद रहे हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फाउल लैंग्वेज का ही सामना करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वहाँ अगर आप फाउल लैंग्वेज अगर आपने सुन भी ली तो आप अपने कान बंद कर देते हो, तो सोचते हो कि यार ये मैं, ऐसा नहीं है कि रोडीज़ को मैं एकदम मैं उसकी कोई पब्लिसिटी कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, या मेरा उनसे, या उन लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, या ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो उन लोगों ने स्पॉन्सर करी कि भाई हमें सपोर्ट करने के लिए आप ये वीडियो बनाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं बस एक अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रहा था, जो मुझे लगा कि हाँ यार, रोडीज़ में जो कंटेस्टेंट की जो 3 चीज़ें जो चेक हो रही हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और सोशल स्ट्रेंथ, इसकी हर इंडिविजुअल को वाकई ज़रूरत है और ये हर किसी को आनी चाहिए। नहीं तो इस दुनिया का आप मुकाबला अच्छे से नहीं कर पाओगे। और आप जानते हो इस दुनिया का मुकाबला, इतना कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ, तो आपके पास इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी हो। मैं कहता हूँ चाहे आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप कहीं भी हो, आपको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो बेसिकली आइडिया मेरे को, मैं अभी कुछ दिन पहले, जब कुछ दिनों से आई वॉज जस्ट वॉचिंग रोडीज़ वीडियोज़ एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार मैंने बचपन में भी देखा है थोड़ा, तो उस वक्त मुझे लगता था भाई क्या बकवास सीरियल है यार, क्या उस वक्त दुनियादारी का मुझे ज़्यादा पता नहीं था क्या क्या होता है। लेकिन जब मैंने इतनी सारी कंपनीज़ में काम करा, जब मैं बाहर निकला घर से, तब मुझे बात समझ आई। और अब जब मैंने देखा, और अब जब मैं उस रोडीज़ की वीडियोज़ को, स्पेशली रघुराम वाली वीडियो को जब मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ दोबारा, तो मुझे समझ आ रहा है यार बात तो सही हो रही है। असल ज़िंदगी में फाउल लैंग्वेज का ही यूज़ होता है। आप अगर 2 मिनट किसी से बात करो, मोस्ट ऑफ द लोग आपको फाउल लैंग्वेज में ही बात करते हुए मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो यार कॉर्पोरेट्स के अंदर फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, ऐसा इस भ्रम में मत रहो। कॉर्पोरेट में भी ऐसे ऐसे मैंने मैनेजर्स देखे हैं जो प्रोजेक्ट को टाइम से कंप्लीट कराने के लिए फाउल लैंग्वेज का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक, और मुझे लगता है ये प्रैक्टिकली शायद सही भी है, उन्हें कि फाउल लैंग्वेज का यूज़
करके ही काम जल्दी होता है, क्योंकि जब तक सर पे डंडा नहीं होता, जब तक कोई डेडलाइन नहीं होती, हम सब आलसी पड़े रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स को फाउल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए देखा है मैंने खुद। हो सकता है शायद आपने देखा ना हो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिनेरियो, और अब मैं जो रोडीज़ के जो मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि यार उसमें वाकई रियलिटी ही दिखाई गई है कि यार असली में सोसाइटी में ऐसा ही होता है। वो बात अलग है, वो चलो फाउल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये एक अलग मैटर है, लेकिन हमें एक रियलिटी को थोड़ा समझना पड़ेगा कि वाकई सोसाइटी के अंदर जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, या जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, तो हम जैसे लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका बिहेवियर, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है हमारे प्रति, वो वैसा ही होता है। फाउल लैंग्वेज का यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। या आप कोई पर्टिकुलर ऐसे एरिया में चले गए, या जो कोई अनडेवलप्ड है, कई डेवलप्ड एरियाज़ में भी देखा है। आपको क्या लगता है, जो किसी के पास अगर पैसे आ गए, कोई अच्छे डीएलएफ के अपार्टमेंट में रह रहा है, वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ अपनी तरह की प्रॉब्लम्स है। तो मेरा यही था कि तो यही मैंने थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से मैंने बेसिकली जो रोडीज़ का मैंने कंपैरिजन मैंने किया इंटरव्यूज़ से, जो भी आप इंटरव्यूज़ देते हो। तो फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ एंड सोशल स्ट्रेंथ, इन तीनों कॉम्बिनेशन जो रोडीज़ चेक करता है, ये हमें रियल लाइफ में भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे हम इंटरव्यूज़ दें या ना दें। ये चीज़ें हमसे पीछा नहीं छोड़ने वाली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो भाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने में कंजूसी क्यों करते हो। मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूँ, ये मेरे देखो व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कोई कमेंट वमेंट नहीं कर रहा। तो कमेंट करने में आलस मत करो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बोलने के लिए, ठीक है। सो जस्ट प्लीज़ हिट द लाइक बटन और कमेंट, और जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।